नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। यूएस ने जापान में पहली बार तैनात किया हेल टाइटन ड्रोन। उत्तर कोरिया चीन पर निगरानी आसान। यूरोपीय संघ का बड़ा कदम, उत्तर कोरिया पर लगाए नए प्रतिबंध। बाइडेन ने पेश किया युद्ध विराम का नया प्रस्ताव। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, अब सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाने तक खत्म नहीं होगा गाजा युद्ध। जर्मनी के इस कदम से भयावह मोड़ ले सकती है रूस यूक्रेन जंग। पुतिन पहले ही दे चुके हैं चेतावनी। ट्रंप के सपोर्ट में खुलकर सामने आए एलन मस्क। अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर उठा दिया सवाल। भारत की तिजोरी में वापस लौटा 100 टन सोना। आखिर कैसे ब्रिटेन पहुंच गया हमारा गोल्ड। 45 घंटे समुद्र के बीच साधना के लिए पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक को ही क्यों चुना। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी नौसेना ने जापान में पहली बार अपना नया ड्रोन तैनात किया है। ये ड्रोन जापान के आसपास निगरानी करेगा, चीन और उत्तर कोरिया की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इसका नाम है ट्राइटन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ट्राइटन हेल इन शॉर्ट। इससे अमेरिका इंडो पैसिफिक कमांड में जासूसी, निगरानी, सर्विलांस और रिकॉन्नाissance ऑपरेशन आसानी से कर पाएगा। इसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्नाissance मिशन कहते हैं, यानी ISR। टाइटन हेल ड्रोन मानव रहित है। उसे ग्राउंड स्टेशन से 4 लोग मिलकर उड़ाते हैं। 47.7 फीट लंबे इस ड्रोन का विंग स्पैन 130.11 फीट है। 15.5 फीट ऊंचे इस ड्रोन का वजन 14,945 किलोग्राम होता है। यह अधिकतम 575 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी रेंज इसे बेहद खतरनाक बनाती है। यह 15,200 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। अगला, उत्तर कोरिया ने इस साल कम से कम 22 मिसाइल का परीक्षण किया है। ऐसे में अब उसकी मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। यूरोपीय संघ ने उत्तर कोरिया पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यूरोपीय संघ ने बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइल के विकास के निरंतर प्रयासों और रूस को समर्थन देने के कारण उत्तर कोरिया पर और अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। EU परिषद ने शुक्रवार को कहा कि यात्रा और संपत्ति संबंधी इन पाबंदियों से 9 और लोग तथा संस्थान प्रभावित होंगे। यूरोपीय देशों के इस संगठन ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों को लेकर संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों की तर्ज पर 2006 में इस पर पाबंदियां लगाना शुरू किया था और अब तक कुल 77 लोगों और 20 कंपनियों या संस्थानों पर पाबंदी लगाई है। EU ने बताया कि परिषद ने 6 और लोगों को और 3 निकायों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस साल कम से कम 22 मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इसी वजह से ये लगाया गया है। अगला, गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नया प्रस्ताव पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले शुक्रवार को गाजा में युद्ध विराम के लिए 3 चरणों वाली इजरायली प्रस्ताव पेश किया है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती और हमास आतंकियों के खात्मे का सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक गाजा युद्ध समाप्त नहीं होगा। अगला, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। जर्मनी की तरफ से जो कहा गया है उसकी वजह जंग और भड़क सकती है। जर्मनी की सरकार ने कहा कि यूक्रेन रूस की तरफ से होने वाले हमलों के खिलाफ उसकी ओर से भेजे गए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जर्मन सरकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग को लेकर उसकी और सहयोगी देशों की पूरी नजर है। जंग को लेकर यूक्रेन को सहयोग भी दिया जा रहा है। हाल में रूस ने खार्किव क्षेत्र, विशेष रूप से रूसी सीमा के निकट स्थित ठिकानों से हमले किए हैं, जिसके बाद जर्मनी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अगला, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय जबरदस्त चर्चा में है। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स वाले मामले में उन्हें दोषी पाया गया है। मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को दोषी पाया। इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े रईसों में से एक और ट्रंप के समर्थक माने जाने वाले एलन मस्क ने उनका खुला समर्थन किया। यहां तक कि मस्क ने ट्रंप को दोषी ठहराए जाने वाले फैसले को लेकर कोर्ट की आलोचना की है।
मस्क ने ट्रंप के खिलाफ मामले को छोटा बताते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया और चिंता भी जताई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगला, किसी भी देश की ताकत उसके गोल्ड रिजर्व से आंकी जाती है। जिसके पास जितना सोना वो उतना शक्तिशाली। भारत भी इस रेस में तेजी से बढ़ रहा है। बीते कुछ महीनों में केंद्रीय बैंक आरबीआई ने जमकर सोने की खरीदारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 4 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर सोना खरीदा है। आंकड़ों में देखें तो 4 महीने में आरबीआई ने 24 टन सोना खरीद लिया। अब आरबीआई ने एक और बड़ी सफलता हासिल किया, विदेश में जमा भारतीय सोने की घर वापसी करवा ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन में जमा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाकर बड़ी सफलता हासिल की है। अगला, समुद्र के बीच में साधना के लिए पीएम मोदी ने विवेकानंद रॉक को ही क्यों चुना? देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून की होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। वे अब वहां समुद्र में बनी विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे यानी 1 जून तक ध्यान योग में रहेंगे। भाजपा समर्थक पीएम मोदी के इस मूव को सनातन संस्कृति के प्रति उनके सम्मान के रूप में देख रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता इस ध्यान योग के पीछे मूक प्रचार की रणनीति मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।